हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए आप लोगों को एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है पास करना होता है, तो उसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, और उस नोटिफिकेशन की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आता है, आपको कौन कौन से योग्यता होने पर आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस क्लास में बताऊं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि जो AWES है इसका क्या मतलब है, यानी ये होता किसके लिए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे देखिए AWES, ठीक है, ये जो होता है इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म इसका क्या है? आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, यानी यह एक ऐसी संस्था है, ऐसी एक परीक्षा है जो भारत में स्थित जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, उसमें शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाती है। ठीक है, इसको कहा जाता है OST, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, यानी जो परीक्षा होती है वो कैसी होती है? CBT मोड होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप भारत में स्थित जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं उसमें आप TGT, PGT और प्राइमरी के शिक्षक बनने के योग्य माने जाते। ठीक है, तो इसी के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है, और वो नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में ही जारी हुआ है, और इसका जो आवेदन है वह शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो यह जो परीक्षा होती है वह साल में 2 बार आयोजित कराई जाती है। इस बार का जो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसकी परीक्षा देखिए आपको नवंबर महीने में होगी। ठीक है, नवंबर महीने में होगी, नवंबर 2024। तो इस परीक्षा में आप लोग शामिल होइए और इसको पास करिए, जिससे आपके पास एक और विकल्प मिल जाए कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल में भी शिक्षक बन सकते। ऐसे आप लोगों ने सीटेट पास किया होगा, तो सीटेट पास करने से आप भारत में स्थित जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें शिक्षक बनने के योग्य हो गए, लेकिन इसको पास कर लेने से आप आर्मी पब्लिक स्कूल में भी शिक्षक बनने के योग्य हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो AWES है इसके द्वारा जो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें। हाँ चलिए देखिए, देखिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोटिफिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है उन लोगों के लिए जो लोग ये EWES का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको आवेदन करने वाले हैं। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST नवंबर 2024, यानी इसकी परीक्षा कब होगी? नवंबर 2024। ये जो परीक्षा होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल यानी APS में शिक्षक बनने के लिए होती है। ये APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल होते कहां पर है? कि भारत में जहां जहां सेना की छावनी होती है, देखिए कैंटोनमेंट एंड मिलिट्री स्टेशन होते हैं, वहां पे उनके यानी जो लोग सेना में होते हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल होते हैं। ठीक है, तो उसी में आपको शिक्षक बनने के लिए इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है OST।
ठीक है, इसका देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या होगी, एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST होगा, जो कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और नवंबर 2024 में यह आयोजित होगा। उसके लिए देखिए तिथि भी दे दी गई है, यानी 23 और 24 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, और एक दिन 25 नवंबर 2024 को भी इसमें रिजर्व रखा गया है, यानी किसी कारणवश यदि परीक्षा 23 या 24 तारीख को नहीं कराई जा सकती है तो उसको 25 तारीख को कराया जाए। ठीक है, फिर देखिए इसमें जो लोग परीक्षा में बैठेंगे, यानी इस परीक्षा को जो लोग देंगे, उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, और उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक जो भर्ती आएगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो स्कोर कार्ड होगा वो लाइफ टाइम आपका वैलिड होगा। जैसे और भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड हो गया, उसी प्रकार से यह भी होता है। लेकिन इसमें आप अपना इंप्रूवमेंट करने के लिए, यानी और अच्छा नंबर लाने के लिए इसको दोबारा दे सकते हैं, जैसे सीटेट और टेट में होता है। ठीक है, देखिए passing the online screening test is therefore not mandatory for appearing for the interview and evaluation of teaching skill and computer proficiency। यानी यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने के बाद आपको कुछ कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट भी देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, और आपकी टीचिंग स्किल से संबंधित जो बातें हैं उनका परीक्षण आपका किया जाएगा। ठीक है, यही इसमें बताया। अब देखिए जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उनको देखिए क्या कहा जाएगा कि 2 साल के अंदर, यानी यह जो सर्टिफिकेट होता है कुछ ऐसे स्टूडेंट के लिए भी होता है कि जो स्टूडेंट सीटेट के आधार पर आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बन गए हैं, तो उनको भी शिक्षक बनने के 2 साल के अंदर इस परीक्षा में क्वालिफाई करना होगा और मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, यह जो परीक्षा होती है वह 200 नंबर की होती है, तो 50% मार्क्स लाने का मतलब है इसमें आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, 100। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिक्स टर्म कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए देखिए अपॉइंटमेंट के 1 वर्ष के अंदर इस परीक्षा में कितना नंबर लाना होगा, 40%। यानी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एडहॉक पे रखे जाते हैं, यानी कुछ समय के लिए संविदा पे रखे जाते हैं, तो उनके लिए भी 40% मार्क्स लाना अनिवार्य। ठीक, देखिए फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी OST क्वालिफाइड हैं, उन लोगों को इस परीक्षा को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं, अगर उनकी इच्छा है तो वो अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए कर सकते। ठीक, देखिए जो भी मैंने बताया कि अपने स्कोर कार्ड में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए वो दे सकते। ठीक है, फिर देखिए कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो TGT के लिए OST क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको PGT के लिए भी इसको पास करना है, या PGT के लिए उनके पास क्वालिफिकेशन है, तो वो इस परीक्षा को दोबारा देके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और यदि जो लोग PGT शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, वो TGT रहना चाहते हैं, तो उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं। इसमें देखिए जो लोग इस परीक्षा को पास किए रहेंगे, जब किसी भी कैंटोनमेंट बोर्ड से वैकेंसी आएगी तो उसमें उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। ठीक है, और इंटरव्यू में आपको 2 तरह से सिलेक्शन होता है, एक फिक्स टर्म और एक रेगुलर, 2 तरह से होता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि आप परमानेंट वहां पे शिक्षक बनेंगे, और कभी कभी एडहॉक पे यानी संविदा। ठीक है, तो उसके लिए 2 देखिए, एक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है और लोकल सिलेक्शन बोर्ड, यानी आप किसी क्षेत्रीय बोर्ड के द्वारा भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और केंद्रीय स्तर पर लिया जाएगा, जैसा उपलब्ध हो सके, जैसी सुविधा हो। ठीक, आपका जो ये टीचिंग के लिए कंप्यूटर का इवैल्यूएशन टेस्ट भी होता है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी,
यानी इन प्रकार के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए और टीचिंग स्किल्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए देखिए आपको लैंग्वेज टीचर्स के लिए रिटन टेस्ट होता है, वो होता है इसका निबंध का, और वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, 15 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद आपके टीचिंग स्किल्स से भी संबंधित लिखित परीक्षा होती है और उसमें आपको पास करना जरूरी होता है। आप जब पास करेंगे तभी आपको आगे कंसीडर किया जाए। ठीक है, और चीजें देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट में आप शिक्षक बन सकते हैं और उन सब्जेक्ट में शिक्षक बनने के लिए आपके लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशंस जरूरी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें 3 तरह की पोस्ट आती है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। ठीक है, तो पीजीटी में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और उसमें भी आपका टोटल 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए और एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए बीएड में। ठीक है, उसी प्रकार देखिए पीआरटी का टीचर बनने के लिए, यानी प्राइमरी में टीचर बनने के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके साथ साथ 2 वर्षीय डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट बीएड किया हुआ है तो उसको भी एलिजिबल माना जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी कि उसको एनसीटीई के द्वारा आयोजित कराए गए किसी पीडीपीटी या ब्रीच कोर्स को 6 महीने तक करना पड़ेगा। जब वह 6 महीने का कोर्स कर लेगा तब वह भी पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, तो और इसी प्रकार डीएलएड या बीटीसी में भी 50% होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें देखिए क्या है कि 50% आपका आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके बीएड या बीटीसी में भी 50% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, फिर देखिए इसमें कहा गया कि यदि किसी स्टूडेंट का टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता है और उसका परसेंटेज जो है 50% से कम है, ठीक है, 50% से कम है, और यदि उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा नंबर है तो वह अप्लाई कर सकता है। यानी यदि आपने पीजी किया हुआ है और आपका पीजी में जो मार्क्स है वो 50% से ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते। ठीक, ये बातें बताइए। सीटेट या टेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है इस परीक्षा में बैठने के लिए। बाद में आप सीटेट और जो भी स्टेट वाले टेस्ट होते हैं उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके लिए सीटेट टेट की जरूरत नहीं है। लेकिन सीटेट टेट क्वालिफाई रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से ऐसी वैकेंसियां आती हैं जो फिक्स टर्म वाली होती हैं, यानी अस्थाई होती हैं, जिसमें आपको इस ओएसटी के स्कोर कार्ड के साथ साथ टेट और सुपर टेट, सॉरी सीटेट और टेट का भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो उसके साथ साथ इसको भी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक, देख इसमें देखिए जो एज है, यानी एज और एक्सपीरियंस जो है अलग अलग शिक्षकों के लिए अलग अलग बताई गई है। जैसे देखिए जो लोग फ्रेश कैंडिडेट होंगे, यानी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 40 से नीचे, नहीं 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जिनकी उम्र 40 से 45 के बीच होगी उनके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर देखिए जिनकी उम्र 45 और 50 के बीच में होगी उनको पास 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए
जिनकी 50 से 57 के बीच, उनके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहां देखिए ये जो शर्त थी वो देखिए आर्मी स्पाउस के लिए थी। आर्मी स्पाउस का मतलब जो सेना के दंपति हैं, यानी यदि पति सेना में है तो उसकी पत्नी के लिए है, और पत्नी है तो उसके लिए पति। और दूसरे लोगों के लिए भी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी जो जिन लोगों की उम्र 40 साल से नीचे है उनके लिए देखिए कोई टीचिंग एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, लेकिन जिनकी उम्र 40 से ऊपर और 57 के बीच में तो उनको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि जिन लोगों के 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, यदि वह टीजीटी का टीचर है और वह पीजीटी शिक्षक बनना चाहता है तो फिर उसका यह टीचिंग एक्सपीरियंस उसमें माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि वह प्राइमरी का शिक्षक है और वह टीजीटी या पीजीटी का शिक्षक बनना चाह रहा है तो उसके एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी आपका टीजीटी का जो एक्सपीरियंस है वही काउंट किया जाएगा। ठीक, देखिए ये डेट अभी मैंने बताई थी आप लोगों को कि 23, 24 और 25 3 डेट रखे गए हैं। फिर देखिए जो परीक्षा होगी वो कैसी होगी, ऑनलाइन एमसीक्यू आधारित होगी, यानी जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी और इसमें जो क्वेश्चन होंगे आपके जो सब्जेक्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग जनरेट किए जाएंगे और आपको उससे संबंधित जो है मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप उसी प्रकार की अपनी तैयारी करें। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पर आपको परीक्षा के दौरान ही आपके स्कोर कार्ड को स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा और जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने इस परीक्षा में कितना स्कोर किया है। उसके 25 दिन के अंदर आपको आपका स्कोर कार्ड भी उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस परीक्षा में देखिए जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 200 नंबर के होंगे, यानी आप चाहे टीजीटी के लिए अप्लाई करिए, चाहे पीजीटी के लिए अप्लाई करिए, चाहे पीआरटी के लिए अप्लाई करिए, सब में 200 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप यदि एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक, ये अभी मैंने बता ही दिया कि एग्जाम के समय ही आपको रिजल्ट आपका प्रदर्शित कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट, आपको कितने क्वेश्चन दिए गए थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया और आपने कितना नंबर स्कोर किया। देखिए 21 दिन के अंदर आपको इस चीज को उस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना होगा। यदि आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी आप बाद में उस स्कोर कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 250 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है 10 तारीख से और कब तक चलेगी, 25 तारीख तक, यानी 10 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो जो कैंडिडेट बीएड क्वालिफाइड हैं, ठीक, बीटीसी क्वालिफाइड हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए यह एक अतिरिक्त योग्यता होगी आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के। ठीक है, ये देखिए डेट जो है, इसका डेट देखिए क्या है, रजिस्ट्रेशन जो है 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। एडमिट कार्ड जो है आपको 12 नवंबर को मिलेगा। एग्जामिनेशन 23 और 24 नवंबर को है। रिजर्व डेट क्या है 25 नवंबर और रिजल्ट फाइनल स्कोर कार्ड विद परसेंटाइल कब मिल जाएगा आपको, 10 दिसंबर 2024। देखिए अपने देश में इतने आर्मी पब्लिक स्कूल है। देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल
पुणे, किरकी, दीघी, है ना, देहू रोड, खड़गवासला, इसी प्रकार से देखिए कई क्लस्टर में बांटकर और अपने देश में टोटल आर्मी पब्लिक स्कूल देखिए कितने हैं, 134, यानी 32 क्लस्टर में बांटा गया है और टोटल आर्मी पब्लिक स्कूल कितने हैं, 134। यानी आप इन आर्मी पब्लिक 134 नहीं है और भी हैं, 139 है और टोटल क्लस्टर कितने हैं, 35, यानी 35 क्लस्टर में टोटल 139 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। यानी आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद इन आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक बनने के योग्य हो जाए। अब देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें देखिए पीजीटी के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है आर्मी पब्लिक स्कूल। देखिए अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, यानी इतने विषयों में आप पीजीटी के शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद देखिए टीजीटी में आप कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस, यानी इतने विषयों में टीजीटी के टीचर। उसके बाद देखिए पीआरटी में अलग से आप फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक बन सकते हैं और दूसरा विदाउट फिजिकल यानी सामान्य टीचर, यानी कुछ कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो केवल फिजिकल एजुकेशन के लिए बनते हैं, बाकी लोग सामान्य होते हैं, ठीक है। तो ये है विषय, ठीक। और देखिए उसके बाद इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है क्वालिफिकेशन, ठीक है। देखिए पीजीटी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है वो देखिए क्या है कि आपके पास 2 साल का एमए या एमएससी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका 50% मार्क्स भी होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास पीजी में 50% नंबर होने चाहिए। उसके बाद यदि आप 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं पीजी और बीएड दोनों, तो उसमें आपका कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ये होना अनिवार्य है। अब देखिए अब सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए पीजीटी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। आपने यूजी किस विषय से किया है उससे मतलब नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश होना चाहिए और दोनों साल में मिला के आपका कितना परसेंट होना चाहिए, 50%। पीजीटी हिंदी के लिए देखिए क्या है कि आपका पीजी में तो हिंदी होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपका यूजी में यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी हिंदी होना चाहिए। देख लीजिए, यानी हिंदी के शिक्षक बनने के लिए आपको यूजी में हिंदी के साथ संस्कृत भी पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत से स्टूडेंट यदि दूसरे सब्जेक्ट से यूजी कर लें और पीजी यदि केवल हिंदी से करें तो शिक्षक बनने में कठिनाई होगी उनको, ठीक है। बाकी विषयों में ऐसी समस्या नहीं है। आप साइंस के भी स्टूडेंट हैं और आपने आर्ट्स के स्टूडेंट से पीजी, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से पीजी कर लिया और आप पीजीटी के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन हिंदी में यह समस्या है, हिंदी में आप बन नहीं पाएंगे जब तक आपका अंडर ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए पीजीटी इकोनॉमिक्स का शिक्षक बनने के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स होना चाहिए या बिजनेस, यानी इन तीनों में से किसी से भी आपने पीजी किया है तो आप पीजीटी के इकोनॉमिक्स के शिक्षक बन सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री का टीचर बनने के लिए आपका पीजी में इतिहास होना चाहिए, ज्योग्राफी यानी भूगोल में आपका पीजी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में देखिए उसी प्रकार मनोविज्ञान में, गृह विज्ञान में भी देखिए आपका पीजी गृह विज्ञान से होना चाहिए। मैथमेटिक्स में देखिए आप लोग मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में से किसी से भी आपने पीजी किया होगा तो बन जाएंगे। पीजीटी फाइन आर्ट्स में देखिए फाइन आर्ट्स होना चाहिए। फिजिक्स के लिए देखिए
आप फिजिक्स किए रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स किए रहेंगे, अप्लाइड फिजिक्स किए रहेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी से भी आप पीजी किए हुए हैं तो आप फिजिक्स के शिक्षक बन सकते हैं। उसी प्रकार देखिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप केमिस्ट्री से एमएससी किए हो चाहे बायोकेमिस्ट्री से किए हो, आप दोनों में से किसी एक से भी किए रहेंगे तो भी केमिस्ट्री के शिक्षक बन सकते हैं। उसी प्रकार देखिए बायोलॉजी से आपका बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, इनमें से किसी से भी आप अगर पीजी किए हैं तो आप पीजीटी शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त होगी कि आपका ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी जो है होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए, तभी आप बायोलॉजी के शिक्षक बन सकते। उसी प्रकार देखिए बायोटेक्नोलॉजी में लिए आपका बायोटेक्नोलॉजी से पीजी होना चाहिए, अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी से ही होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज में बिजनेस स्टडीज से आपका पीजी होना चाहिए। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण जो क्वालिफिकेशन है टीजीटी के टीचर के लिए, देखिए टीजीटी के टीचर के लिए इसमें देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। जैसे देखिए आप टीजीटी संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका संस्कृत में 3 साल ग्रेजुएशन में होना चाहिए, यानी संस्कृत विषय आपका 3 वर्ष होना चाहिए, तब जाके आप संस्कृत के टीचर बन सकते हैं। उसी प्रकार देखिए हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपका देखिए ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होनी चाहिए, तभी आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं। इंग्लिश में देखिए आपका उसी प्रकार से 3 साल आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, तब जाके आप बनेंगे। उसके बाद देखिए टीजीटी एसएसटी, ये जो है बहुत समस्यात्मक हो जाता है बहुत से स्टूडेंट के लिए, तो इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना जरूरी है, क्योंकि एसएसटी का ही कॉम्बिनेशन बहुत से स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको बताया गया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो है एसएसटी के मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें आपका 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है ग्रेजुएशन में, और उन 2 सब्जेक्ट में से एक इतिहास होना चाहिए और दूसरा भूगोल, यानी इतिहास और भूगोल में से एक कोई ना कोई होना चाहिए। उसके बाद आप चाहे इकोनॉमिक्स ले सकते हैं चाहे पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ना लें, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ले, तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं होगा और आप एसएसटी के टीचर नहीं बन पाएंगे, यानी आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार देखिए टीजीटी मैथमेटिक्स के टीचर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, और इसमें से मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, यानी इसमें से कम 2 विषय आपका होना चाहिए। ठीक है, तभी आप मैथ के टीचर बन पाएंगे। साइंस का टीचर बनने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए, और इनमें से 2 विषय होने चाहिए, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कम 2 विषय आपका ग्रेजुएशन में 3 साल तक होना चाहिए। ठीक, तभी आप बन पाए। उसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस में बीसीए होना चाहिए या बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपके पास ए लेवल कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉएक सोसाइटी से। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप टीजीटी के शिक्षक बने। इसके साथ साथ देखिए आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, फिर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपका कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। यहां भी वही है जैसे पीजीटी में था कि कंप्यूटर का टीचर बनने के लिए आपके लिए बीएड कंपलसरी नहीं, बाकी अन्य विषयों में बीएड कंपलसरी। उसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन के लिए भी देखिए क्या है, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इसमें देखिए क्या है कि आपका
ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डीएलएड या डीएलएड की डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 वर्षीय, ठीक है, तब जाके आप इसके शिक्षक बन पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए इसका जो एग्जाम होगा उसका मोड क्या होगा। देखिए ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का। इसमें समय आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे का, ठीक है, और 200 क्वेश्चन है। इसमें देखिए 3 सेक्शन होंगे आपके। सेक्शन ए में देखिए क्या है आपका, बेसिक जीके एंड करंट अफेयर होगा, यानी टोटल 5% क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन, यानी 200 का 5%, 10 क्वेश्चन जो है आपका क्या होगा, बेसिक जीके और करंट अफेयर। ये कहां से रिलेटेड होगा, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल और ग्लोबल, यानी ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें देखिए 2% जो क्वेश्चन होगा कहां से होगा, जो सेक्शन बी होगा वो देखिए क्या होगा, पेडागोजी होगी, यानी एजुकेशन से संबंधित, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित। ये कितनी होगी, 10%, यानी 20 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका पेडागोजी से रिलेटेड। बाकी के जो 85% जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 170 क्वेश्चन, यानी ये इसके लिए सेक्शन सी होगा, और इसमें आपके सब्जेक्ट से कंसर्न क्वेश्चन होंगे, यानी आप जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते होंगे उसके क्वेश्चन रहेंगे। यानी सिंपल क्या हो गया कि इसमें 3 सेक्शन रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपका 10 क्वेश्चन, सेकेंड सेक्शन में आपका 20 क्वेश्चन और थर्ड सेक्शन में आपका 170। 10 क्वेश्चन जो रहेगा आपका जीके जीएस, 20 क्वेश्चन आपका रहेगा पेडागोजी, है ना, और 170 क्वेश्चन रहेगा आपका सब्जेक्ट। यानी इस प्रकार से जिसका जो है सिलेबस बांटा हुआ है। देखिए इसका जो है सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, देखिए अपने उत्तर प्रदेश में इसका सेंटर देखिए आगरा में रहेगा, ठीक है, झांसी में रहेगा, कानपुर में रहेगा, लखनऊ में रहेगा, उसके बाद देखिए प्रयागराज में रहेगा, वाराणसी में रहेगा, ठीक है, इतने जगहों पर आपका सेंटर उत्तर प्रदेश में रहेगा, बरेली में भी रहेगा, ठीक है, यानी इतने जो गोरखपुर में, ये इसके टोटल सेंटर है, यानी 41 सेंटर रहेंगे पूरे भारत में, जिसमें से आपके देखिए 2, 3, 6, 2, 8 सेंटर जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आज आप लोगों को मैंने बताया AWES के बारे में। यदि आप इसको अप्लाई करने के इच्छुक हो तो इसको अप्लाई कर सकते हैं।